हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर, ठीक है, मतलब पोएम जो है थर्ड, रैन ऑन द रूफ, छत पर बारिश, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जनरली जो है एग्ज़ाम में ना पोएट के नेम पूछे जाते हैं और पोएम में कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है वो पूछे जाते हैं और पोएम का थीम क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बुक के क्वेश्चन आंसर बहुत कम आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ दे देते हैं उसमें एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे इसका मतलब ये है कि आपको ना अच्छे से जो भी पोएम का जो भी पैराग्राफ है ना उसको आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है। वो एग्ज़ाम में उसमें से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू दीज फ्रेसेस मीन टू यू, ठीक है। तो ये गिवन फ्रेसेस है, इनसे आप क्या समझते हैं। ये फ्रेसेस जो है ये पोएम की है। फर्स्ट है उसमें ह्यूमिड शैडो। तो यहाँ पर ह्यूमिड मतलब होता है, ठीक है, नमी। तो शैडो मतलब परछाई। तो ऐसी परछाई जिसमें नमी हो, ठीक है, तो ये रेफर कर रहा है। इट रेफर्स टू द डार्क क्लाउड्स दैट कवर द स्काई एंड ब्रिंग द रेन। तो ये ह्यूमिड शैडो मतलब ना ये रेफर कर रहा है वो घने काले बादल जो पूरे आसमान में छाए हुए हैं, जो बरसात को लेकर आ रहे हैं, जो रेन ड्रॉप्स को बरसाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टारी स्फीयर्स। तो यहाँ पर स्टारी मतलब होता है, ठीक है, फुल ऑफ स्टार्स। इट रेफर्स टू द स्काई दैट इज़ यूजली फुल ऑफ स्टार। तो ये एक ऐसे स्काई को रेफर कर रहा है जो पूरी स्टार से मतलब तारों से भरा हुआ हो। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्लिस। तो यहाँ पर ब्लिस मतलब होता है खुशी, आनंद। द पोएट फील्स हैप्पी व्हेन ही लिसन टू द रेन ड्रॉप्स। जो पोएट है वो खुशी, आनंद प्रतीत करता है जब वो रेन ड्रॉप्स की जो साउंड है ना उसको सुनता है, जब उसके कानों में वो आवाज़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है A thousand dreamy fancies into busy wing start। तो इसका मतलब ये होता है it refers to the several thoughts and fantasies that surround the poet when he listen to the patter of rains, ठीक है। तो जो पोएट है जब वो पैटर मतलब होता है, मतलब जैसे कि जब जब बारिश होती है तो पट पट की आवाज़ आती है, ठीक है, वही साउंड। तो जो पोएट है जब वो जो रेन्स ड्रॉप्स हैं उसकी जब वो साउंड को सुनता है तो उसके मन में बहुत सारे पुराने, ठीक है, ख्याल जो होते हैं, पुरानी यादें, वो जो है गूंज उठती है उसकी दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट है A thousand recollections weaves their air thread into woof. It refers to the poet recollection of a lovely image, a makeup of many recollections, ठीक है। तो ये रेफर कर रहा है जो पोएट है ना वो जो है रेन ड्रॉप्स को सुन ऐसे उसकी साउंड को लिसन करके ना उसके दिमाग में बहुत सारे जो है बहुत सारे सपने वो बुन रहा है, ठीक है। खूब सारे लवली लवली मतलब खूब अच्छी अच्छी इमेजेस हैं जो उसके बीते हुए कल के बारे में हैं, ठीक है। तो पोएट उसी को देखकर मतलब कि रेन ड्रॉप्स को सुनकर उसको वही बीती हुई यादें जो हैं काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन What does the poet like to do when it rains? तो जब बारिश होती है पोएट का क्या करने का मन करता है, पोएट क्या करना पसंद है। आंसर देखते हैं। When it rains, the poet want to lie on the bed in a cottage and listen the sound of the rain। तो जो पोएट है ना वो चाहता है कि जब भी बारिश हो तो मैं जो है जो एक कुटिया होती है, कॉटेज मतलब जैसे कि जहाँ पर पुराने ज़माने में जो साधु लोग रहते थे, कॉटेज झोपड़ी टाइप में, ठीक है। तो पोएट चाहता है कि मैं किसी झोपड़ी में किसी बेड पर उसी झोपड़ी में किसी बेड पर लेटा रहूं और जो रेन ड्रॉप्स है उनकी साउंड को जो है सुनूं। थर्ड है व्हाट इज़ दिस सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। तो यहाँ पर व्हाट इज़ दिस सिंगल मेजर मेमोरी, वो कौन सी एक सिंगल मेमोरी है जो मतलब यादें हैं जो लेखक को याद आ रही हैं। हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू, वो डार्लिंग ड्रीमर किसको रेफर कर रहा है। आंसर देखते हैं। द पोएट्स मदर इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी, डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर डियर मदर लाइक द पोएट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है ना वो अपनी मदर को याद कर रहा है, उसकी मदर की जो मेमोरीज़ हैं, उसकी माँ के साथ जो कुछ भी यादें हैं उसको वो याद कर रहा है। और यहाँ पर जो डार्लिंग ड्रीमर से वो रेफ़र कर रहे हैं वो उन बच्चों को, उन छोटे छोटे बच्चों को जो अपनी मदर को जो है याद कर रहे हैं जैसे पोएट कर रहा है। नेक्स्ट है इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या जो पोएट है वो एक छोटा बच्चा है और उसकी मदर जिंदा है। तो आंसर है नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड, हिज मदर इज़ नो मोर। जो पोएट है वो एक बच्चा नहीं है और उसकी जो मदर है वो जीवित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
When you were a young child, did your mother tuck you in as the poet's mother did? तो क्या जब भी आप छोटे बच्चे थे, जब भी आप यंग चाइल्ड थे, तो क्या आपकी मदर भी ऐसे होती जैसे पोएट की मदर है? तो यस, माई मदर इज़ यूज टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड व्हेन आई मेकिंग फॉल्ट। ठीक है, तो मेरी मम्मी भी ऐसे ही थी। जब भी हम सब कोई गलतियाँ करते हैं तो हमारी मम्मी जो हमको टोकती हैं, हमें अच्छी बातें बताती हैं। तो यही सब है। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू लाइक रेन? क्या आपको बारिश पसंद है? वॉट डू यू डू वैन इट्स रेन स्टेडली और हैविली एज डिस्क्राइब इन द पोएम? तो क्या होगा जैसे कि बारिश इस पोएम में बताया गया है कि बारिश जो है बहुत हैवी रेन हो रही है, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? तो आंसर देखते हैं, यस आई लाइक रेन। हाँ, मुझे बारिश जो है पसंद है। एंड प्रीफर टू टेक अ बाथ इन अ रेन फॉर सम टाइम। तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि हम जो है ना थोड़ा सा रैन्स में जो है रैन ड्रॉप्स में बात करने का, ठीक है, एक आनंद प्राप्त करेंगे। बट वैन इट्स रैन हैवली आई स्टे इनसाइड एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। लेकिन जब हैवी रैन होगी तो मैं जो है ना घर के अंदर जाके जो ब्यूटी ऑफ नेचर से रैन का उसको एन्जॉय करूँगी। नेक्स्ट है, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इट्स when rent? Look around you and describe how different kind of peoples or animals spend time, seek shelter etc during time। तो यहाँ पर जो है ना आपको बताना है कि जब भी रेन होती है उस टाइम पर लोग क्या करते हैं, एनिमल्स जो है वो कहाँ पर जैसे कि वो शेल्टर वगैरह कैसे लेते हैं। तो आंसर देखते हैं, नो एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट टू हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट्स रेन्स। तो ऐसा बहुत कम लोग हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि बारिश टाइम पे कि मैं लेटा रहूं। देयर आर सम पीपल हु लिव एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो रेल प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। देयर आर सो मैनी एनिमल्स विच डोंट हैव एनी शेल्टर एंड ट्रेम्बल अंडर द डार्क स्काई इन अ रेनी सीजन। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास रहने के लिए शेल्टर नहीं है, वो जो है बारिश के मौसम में भी डार्क स्काई, उस घने आसमान के नीचे जो है अपनी शेल्टर लेते हैं। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.